हाय आर्मी, कैसे हैं आप सब। आर्मी, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी कि पार्ट मैंने पहले भी अपलोड किया था मगर उस पे कॉपीराइट आ गया था, तो जिसकी वजह से मुझे पार्ट को डिलीट करना पड़ा, तो इसीलिए अब मैं इस पार्ट को री अपलोड कर रही हूँ। आई एम सॉरी आर्मी। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक ड्रीम था। काश के ड्रीम कभी सच ना हो। हे आर्मी, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके आर्मी, तो ये सेकंड मैरिज का पार्ट 4 है। तो अभी नामजून जो है वो अपने घर वापस आ चुका है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे मॉम, मैं घर आ गया। हाँ जंगू, तुम घर अकेले आए हो? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड नहीं आए? मॉम, बट मुझे तो लगा कि डैड घर आ गए होंगे और मुझे लगा वो रेस्ट कर रहे होंगे। नहीं जंगू, वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे अब उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तुम कुछ करो प्लीज बेटा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डोंट वरी मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। आप रिलैक्स हो जाओ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद जो जंकुक है वो आर्यन को कॉल करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जो है वो आर्यन आ जाता है। जीनू, जीनू कहाँ पर? अच्छा, तुम दोनों मुझे यही मिल गए। मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आर्यन जी, आप कहाँ थे अब तक? आपको पता भी है हम दोनों कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। कम से कम आप हमें एक फोन कॉल तो कर ही सकते थे। आपने हमें बताना भी इसलिए नहीं समझा कि आप कहाँ पर हो। डैड, आपको बताना चाहिए था, हम कितना ज्यादा परेशान हो रही थी आपके लिए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाओ, काफी ज्यादा टायर्ड लग रही हो, पहले आप शावर लेकर आ जाओ, फिर हम एक साथ डिनर करते हैं। नहीं जीनू, पहले मुझे जंकुक से बहुत जरूरी बात करनी है, उसके बाद। जंकुक, तुम। हाँ डैड बोले, आपको क्या बात करनी है मुझसे? देखो जंकुक, मैं जो तुमसे बात करने जा रहा हूँ ना, उसे तुम ठंडे दिमाग से सोचना और ध्यान से सुनना। हाँ डैड, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बोलो आपको जो बोलना है। देखो जंकुक, मैं अपनी जुबान दे चुका हूँ और मैं मुकरना नहीं चाहता। मैंने कल तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुम्हारी शादी कल ही होगी और मैं कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहता। तुम्हें किसी भी कीमत पर ये शादी करनी होगी, चाहे तुम चाहो। व्हाट द हेल इज दिस डैड? आपने किससे पूछकर मेरी शादी फिक्स की है? हाँ, मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये रायता आपने पिलाया है तो आप इसे समेटोगे। मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। ये बात आप कान खोल कर सुन ले। मैं जानता था जंगू, तुम मुझे यही जवाब दोगी। ठीक है, तुम्हें नहीं करनी शादी, तुम मत करो, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा उस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, ये बात याद रखना। मैं ये नहीं करूंगा डैड, आप भी सुन ले। बस कर दो तुम दोनों, क्या चूहे बिल्ली की तरह झगड़ा किया जा रहे हो? कैसे भी तो बात कर सकते हो ना। नहीं जीनू, अब तक प्यार से तो बात कर रहे थे, लेकिन क्या फायदा हुआ। और हाँ जंकू, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम ये शादी नहीं करोगे? तुमने सोच लिया है? हाँ मैंने सोच लिया है और मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, मत करो जीनू, अपना सामान पैक करो, हम कल ही कोरिया से चले जाएंगे और किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे और दोबारा पलटकर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। डैड प्लीज। आर्यन जी प्लीज प्यार से बात करते हैं ना। नहीं जीनू, अब बस बहुत हो गया। बट एक बात याद रखना जंगू, अगर मैं एक बार यहाँ से चला गया तो दोबारा मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा और तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरसोगे। ये बात हमेशा याद रखना। तुम ये शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है और तुम रहो अपने डिसीजन पर कायम। आर्यन जी क्या हो गया, आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं जीनू, बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। ऐसे बेटे का क्या फायदा जो मेरा मान तक नहीं रख सकता। जिसे जो करना है वो करे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं दोबारा लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगा जंकू, ये बात याद रखना। तुम रहो अपने फैसले के साथ यहाँ पर। जंकुक, अगर तुम्हारे डैड आज गुस्से में थे तो तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने डैड से इस तरह से बात करोगे। एनीवेज, मैं देखती हूँ। What the? आपको क्या लगता है डैड कि आप मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो मैं आपकी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा? आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन मैं आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से मैं मान जाऊंगा? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या बात है आर्यन जी, आप तो कभी जंकुक पर गुस्सा नहीं करते हो और आज आप उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। कुछ हुआ है आर्यन जी? मुझे बताएं, आखिर क्या बात है जो आप इस तरह से जंकुक से बात कर रहे थे? सब
ठीक है ना आरएम जी, कुछ भी ठीक नहीं है जीनू। तुम तो जानती भी नहीं हो कि इन 2 दिनों में क्या हुआ है। तुम्हें पता है लिसा ने ताई के साथ क्या किया है? क्या मतलब है? ताई ताई ठीक तो है ना आरएम जी? इसके बाद जो आरएम होता है वो जिनको सब कुछ बता देता है जो भी लिसा ने ताई के साथ यानी कि किया था, उसे जन जन को बेचा था एंड देन ताई कैसे वहां से भागी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती आरएम जी कि इस वक्त ताई पर क्या बीत रही होगी। वो बेचारी बच्ची उस हालात का कैसे सामना कर रही होगी। लिसा इतना ज्यादा गिर जाएगी, सोच भी नहीं सकती थी। इतना ही नहीं जीनू, लिसा ताई को ठीक से कुछ खाने के लिए भी नहीं देती थी और उसे फिजिकली भी टॉर्चर करती थी, जिसकी वजह से ताई की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं ये सुनकर खुद बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है, कोई किसी को इतनी ज्यादा अजियत कैसे दे सकता है। पता नहीं लिसा किस बात का बदला लेगी ये ताई से, इसीलिए मैंने ये सब किया। आपने जो किया बहुत अच्छा किया आरएम जी। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मैं खुद नहीं चाहती कि ताई वहां पर रहे। वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है लेकिन फिर भी किसी को महसूस नहीं होने देती कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। सही कहा जीनू, मैं खुद नहीं ताई को वहां छोड़ना चाहता क्योंकि लिसा को कोई भरोसा नहीं है कि वो कब ताई के साथ क्या कर दे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि जंकुक से ही ताई की शादी होगी और हम उस बच्ची को अपने घर लेकर आएंगे, हम उसकी देखभाल करेंगे। मुझे बस इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए जीनू। मैं जानता हूँ कि जंकुक ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम ये घर छोड़कर जाएं। उसे मजबूरन मेरी बात माननी पड़ेगी। डोंट वरी आरएम जी, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जंकुक की शादी होगी ताई से, अब हम ताई को वहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ जीनू, बस हमारा प्लान काम कर जाए और जंकुक इस शादी के लिए रेडी हो जाए। एक दिन में मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा। काश मॉम डैड कि आप मेरी जिंदगी में होते तो मुझे इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये शादी करके मैं सही कर रही हूँ या गलत। पता नहीं जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो कैसा होगा, क्या वो मुझे कभी समझ भी पाएगा या नहीं, या फिर वो भी दूसरों के जैसे ही होगा। बट आर्यन अंकल और चीनी आंटी तो ऐसी नहीं है। हो सकता है कि वो भी बहुत अच्छा हो। आई होप सो कि वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब मेरे अंदर कुछ भी और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऐसे ही जो ताई वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसके रूम में लिसा आ जाती है। इससे मानना पड़ेगा ताई, तुम जितनी मासूम शक्ल से दिखती हो उतनी हो नहीं। क्या मतलब है मॉम आपकी इस बात का? और आप यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अभी के अभी चले जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। इवन मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वैसे क्या अमीर बनते को फंसाया है तुमने ताई? अगर वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा देगा तो तुम्हारी जिंदगी तो सुकून से गुजरेगी ऐशो इशरत में। मॉम, हर कोई आपके जैसा नहीं होता जो सिर्फ पैसे के पीछे भागे। और रियली, तो 2 दिन तक कहाँ पर थी तुम अब तक? हाँ, और वो भी उसके साथ घर वापिस आई। मुझे क्या पता कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। ऐसे तो नहीं वो मेरे मुंह पर ब्लैंक चेक मार कर चला गया। आखिर कुछ तो दिया ही होगा तुमने उसे। इतना कहकर एलिसा वहां से चली जाती है। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है मॉम, तुम हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचते हो। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। अब मुझे इन सब चीजों से जीनू, कहाँ पर हो? प्लीज जल्दी आ जाओ वरना हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। जीनू प्लीज। हाँ हाँ आरएम जी, आ रही हूँ बस में। क्या आरएम जी, क्या मेरा थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकते? ओह जीनू, ऐसी बात नहीं है, जंकुक आ रहा है, हमें अपनी एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। मॉम डैड, आपकी ये बैग, आप लोग कहाँ पर जा रहे हो मॉम डैड? हाँ जीसू, तुम ये ड्राइवर से कहकर बैग गाड़ी में रखवा दो, ठीक है? ओके सर, मैं अभी ये बैग दिखवा देती हूँ, लाइन दे। ओके, तो जीसू हमारे पीछे से इस घर का ध्यान रखना क्योंकि शायद इसके बाद हम लोग कभी इस घर में वापस ना आए। डोंट वरी सर, मैं इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ओके जीसू, तो हम लोग चलते हैं। मॉम डैड प्लीज, क्यों बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठे हैं आप लोग? कहीं नहीं जा रहे आप लोग? जंकुक, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे
तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा। डैड प्लीज, हम दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा डैड? अच्छा, अगर हम नहीं समझ पा रहे तो तुम हमारी बात समझ लो। तुम क्यों नहीं मान जाते हो? ओके फाइन, आप लोग यही चाहते हो ना, तो ठीक है, मेरे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अब आप लोग कहीं नहीं जा रहे, जिसे सामान अंदर रखो। अब आप लोग खुश हो ना? आफ्टर ऑल जो आप चाहते हो वही हो रहा है। क्या आपने भी वही सुना आरएम जी जो मैंने सुना? जंकुक ने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, सही कह रहे हो जिन। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी तैयारी करनी होगी इससे पहले कि इसका मूड चेंज हो जाए। आपने मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया डैड। आपको शादी करवानी है ना मेरी? ठीक है, शौक से करवाएं। उस लड़की को मुझसे शादी करनी है ना? जॉन जंकुक से शादी करनी है। वो नहीं जानती कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने के लिए जा रही है, मुझसे शादी कर कर। ये जानते हुए भी कि ये मेरी सेकंड मैरिज है, उसके बाद भी इसने हाँ किया, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ। हाँ, सिर्फ मेरे पैसों के लिए। सब लड़कियां ऐसी होती हैं। शादी माय फुट। उस लड़की को तो अपने जीने पर भी रिग्रेट होगा। उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया ना मैंने। तो मेरा नाम भी जॉन जंकुक नहीं। ना तो मैं तुम्हें जीने दूंगा और ना ही तुम्हें मैं मरने दूंगा। तुम बस देखती जाओ कि इस शादी के बाद तुम्हारे साथ होता क्या है। जीनू प्लीज जाओ देखो जंकुक शादी हुआ या नहीं। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ, डोंट वरी, आरएमजी में जाकर देखती हूँ। ओहो, क्या बात है। आज तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इससे मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। शुगा, मेरा मूड इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। अगर तू खुद को सलामत देखना चाहता है तो अपना मुंह बंद रख। अच्छा, तो मैंने क्या गलत बात कर दी है मुझे बता। क्या तू शादी नहीं कर रहा? इसी बात का तो अफसोस है। हाँ, कर रहा हूँ शादी, लेकिन वो नहीं जानती कि कुछ ही पलों में। लेकिन डैड को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लड़की मुझसे सिर्फ मेरे पैसों के लिए शादी कर रही है, ये जानते हुए भी कि ये सेकंड मैरिज है। इस लड़की ने मेरे मॉम डैड को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मजबूर कर दिया। डैड ने उस लड़की की वजह से मुझे धमकी दी, जॉन जंकुक को ये घर छोड़कर जाने की धमकी दी। इसी वजह से मुझे मानना पड़ा। इसका बदला तो मैं इस लड़की से लेकर रहूंगा। बस तू देखता जा। हाँ, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? शुगा, बताओ मुझे, क्या बातें हो रही थी अभी तुम दोनों के दरमियान? कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस देखने के लिए आया था जंकुक को कि वो रेडी हुआ या नहीं। एनीवेज मैं अपनी मोची बेबी के पास जा रहा हूँ। जंकुक, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। फाइनली तुमने मूव ऑन किया। तुमने अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका दिया। तुम नहीं जानते बेटा कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अब से कह रहे मॉम, शायद मैं ही गलत था मॉम, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी।
तो तुम हो वो जिससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है। आई होप कि वो तुम्हारे साथ काफी एंजॉय करे। तुमसे मिलकर वैसे खुशी हुई, माय सन इन लॉ। लिसा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज जरा साइड पर आओ। व्हाट द फक? डैड ने इस लड़के की बेटी के साथ मेरी शादी फिक्स की है। ये तो देखने से बहुत ज्यादा लालची लग रही है। अगर ये ऐसी है तो इसकी बेटी न जाने कैसी होगी, वो कितनी क्रीडी होगी। पता नहीं इस माँ बेटी ने क्या जादू किया मेरे डैड पर। जिनू, तुम जाओ, ताई को देखो कि वो रेडी हुई है या नहीं। ठीक है आरम जी, मैं देखती हूँ। ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या मुझे ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए? क्या मैं शादी के लिए मना कर दूं? लेकिन मैं ऐसा कर भी तो नहीं सकती। आरम अंकल ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मॉम डैड अब क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर आज आप मेरे साथ होते तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? काश कि मैं भी आप लोग के साथ ही मर जाती, तो मुझे इतना सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम डैड, आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे आप लोग की बहुत याद आ रही है मॉम डैड, आप क्यों मेरे साथ नहीं हो इस वक्त? हाँ ताई, तुम बेटा रो क्यों रही हो? इधर देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ फिर से लिसा ने कुछ किया है ताई? तुम बिल्कुल भी डरो मत, मुझे बताओ। अगर उस लिसा ने तुम्हारे साथ कुछ किया है ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं आंटी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है आंटी। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। वो मेरे साथ क्यों नहीं है? वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए? सच 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 कहूँ ना जिन आंटी, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लिसा मॉम ने कहा था कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो मुझे बहुत हेट करेगा। नहीं नहीं ताई बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ ताई, प्लीज बेटा शांत हो जाओ प्लीज। इसके बाद जो जिन होती है वो काफी ताई को कंसोल करती है, उसे शांत करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्या तुम्हारी शादी है, तुम्हें कितने प्यार करने वाली फैमिली मिल रही है, तुम रो रही हो। सॉरी जिन आंटी, मैं नहीं रोऊंगी। इसके बाद जो जिन होती है वो ताई को लेकर आती है। क्या हो गया भाई, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा है? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो रही है? शायद ये बहुत ज्यादा भीड़ है, पता नहीं ये शादी का ड्रामा कब खत्म होगा और मैं कब यहाँ से जाऊंगा। वाओ, क्या मेरी शादी अच्छी होने वाली है? ओह माय गॉड, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। सच में तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। वेलकम टू हेल बेबी गर्ल, जितना खुश होना है अभी हो लो, क्योंकि इसके बाद तो मिस्टर जंकुल, क्या आप मिस ताई को अपनी वाइफ के तौर पर स्वीकार करते हैं? यस आई डू। मिस किम त्यांग, क्या आप मिस्टर जॉन जंकुल को अपने पति के तौर पर स्वीकार करती हैं? यस आई डू। ओके, तो अब आप लोग रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस मैरिज को कंप्लीट कीजिए। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। क्या आप ये मुझे सबके सामने किस करेंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आपसे आप दोनों पति पत्नी हुए। इसी के साथ ये मैरिज कंप्लीट होती है। सच में जिनू, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली हमारी जिनको की आज शादी हो गई। सही कहा आपने आर्यन जी। हेलो आर्मी, आई होप कि आप लोग को ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आर्मी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। Perfect.